तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो प्रयोग किए जाने वाला आर्टिकल ए होगा या एन होगा, ये डिपेंड करता है हमारे एडजेक्टिव के पहले शब्द के प्रयोग के ऊपर। इसका हिंदी उच्चारण देख ले। ए एन के प्रयोग के बारे में हिंदी उच्चारण से संबंधित जो भी नियमें हैं वो पहले वीडियो में बताई गई है। थर्ड नंबर देखा जाए, द बेस्ट बॉय। यहाँ पर द का प्रयोग देख सकते हैं हम लोग, बेस्ट जो वर्ड है एडजेक्टिव का इसके पहले किया गया है। इस रूल को याद रखें, अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव का शब्द आ जाता है तो आर्टिकल हमारे उस एडजेक्टिव के पहले प्रयोग किया जाएगा जो नाउन के पहले आया है। मेरे ख्याल से इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तीसरे रूल को। थर्ड रूल, किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जो कि इससे पहले वाले सेकंड रूल में हमने देखा। लेकिन इससे आगे इस रूल में ये बताया गया है कि उस एडजेक्टिव के पहले यदि कोई एडवर्ब का शब्द आ जाए तो फिर प्रयोग किए जाने वाला आर्टिकल एडवर्ब के पहले प्रयोग होगा। इसको जरा हम लोग इस तरह समझिए, अगर किसी आर्टिकल का प्रयोग करना है तो वह नाउन के पहले आएगा। नाउन की विशेषता बताने के लिए यदि कोई एडजेक्टिव आ गया तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आएगा। यदि उस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए किसी एडवर्ब का प्रयोग कर दिया जाए उस एडजेक्टिव के पहले तो फिर आर्टिकल प्रयोग किए गए एडवर्ब के पहले प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर से ज़रा समझते हैं। सबसे पहले एक नाउन का प्रयोग किया गया, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आया, देख सकते हैं, फिर एडवर्ब आया, तो फिर हमारा जो आर्टिकल है वो एडवर्ब के पहले प्रयोग होगा। कुछ सेंटेंसेस को देखा जाए, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल जो है ये एक नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड आया और इस ब्यूटीफुल की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आया और प्रयोग किए जाने वाला आर्टिकल इस एडवर्ब के पहले प्रयोग किया गया। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखा जाए, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल साइट। साइट दृश्य, नाउन, इसकी विशेषता बताने के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की विशेषता बताने के लिए एक्सट्रीमली एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडवर्ब और इसके पहले आया एन। अब एन क्यों प्रयोग किया गया ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। द वेरी बेस्ट गर्ल, गर्ल हमारा बिल्कुल नाउन, इसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव वेस्ट, इसकी विशेषता बताने के लिए वेरी एडवर्ब और इसके ठीक पहले आया द। अब यहाँ वेरी के पहले ए क्यों आया ये आप देख सकते हैं पहले वीडियो में। द का प्रयोग क्यों किया गया ये देख सकते हैं आप लोग द के प्रयोग वाले वीडियो में। तो पहला रूल हमने देखा कि कोई भी आर्टिकल नाउन के पहले। दूसरे रूल में अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले। और तीसरे रूल में हमने देखा कि उस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब आया है तो फिर आर्टिकल एडवर्ब के पहले। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो ज़रा हम लोग अब डिस्कशन करते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर, जो कि अपवाद है। एक्सेप्शन कहने का मतलब जितने भी रूल्स को अब तक हमने पढ़ा, 3 रूल को, उनसे कुछ अलग बातें उनसे संबंधित ही रहेंगी, लेकिन कुछ खास बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा एक एक करके ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, सच का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव के रूप में होता है
तो यह हमेशा अपने बाद आर्टिकल लेता है। सच एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा, यानी कि जब यह किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो यह क्या करता है, अपने बाद आर्टिकल लेता है। यानी कि नियम में हमने देखा कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन यहाँ सच के साथ यह बात है, सच के साथ ही यह बात है जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह क्या करेगा, जब नाउन की विशेषता बताएगा तो आर्टिकल यह अपने बाद लेगा। ध्यान दीजिए, जैसे सच एन, ए या एन जो भी आए उसके बाद नाउन। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात है कि सच के बाद ए एन का तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग से किसी दूसरे एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की विशेषता बताने के लिए करते हैं जो कि एडजेक्टिव सच नहीं है, तो फिर ए या एन जो भी आर्टिकल आएगा वह उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। एग्जाम्पल से ये बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे सच अ प्लान, यहाँ सच का प्रयोग किया गया है इस प्लान की विशेषता बताने के लिए, और इसके पहले बिल्कुल यानी कि सच के बाद ए का प्रयोग किया गया, सच के बाद एन का प्रयोग किया गया, उसके बाद नाउन आइडिया आया है। लेकिन अगर जो प्रयोग किया गया नाउन है उसकी विशेषता बताने के लिए अलग से किसी और एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है जो कि सच नहीं है, तो फिर प्रयोग किए जाने वाला आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आएगा, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ए के रूप में आया है। तो सेंटेंस हमारा है सच अ ब्यूटीफुल प्लान, सच अ गुड आइडिया। इस आइडिया नाउन के पहले गुड एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, और इसके पहले देख सकते हैं आप लोग ए आर्टिकल आया है, और सच अपने नियम के अनुसार अपने बाद आर्टिकल का प्रयोग कर रहा है। एक्सेप्शन से संबंधित जो सेकेंड रूल है जरा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकेंड नंबर रूल व्हाट से संबंधित है। जब व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में होता है, यानी कि जब इस व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, यह अब बात आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, और उसी व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है। तो यहाँ पर जब इस व्हाट का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाए, उसी बात को समझाया गया है कि व्हाट का प्रयोग जब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में होता है तब यह हमेशा अपने बाद आर्टिकल लेता है। यानी कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखे और सेंटेंस का शुरुआत व्हाट से हो रहा हो, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि जो भी आर्टिकल प्रयोग करेंगे वो उस व्हाट के बाद आएगा। स्ट्रक्चर में जरा इस बात को देखा जाए। सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग किया गया है, और इसके बाद जरूरत के हिसाब से ए या एन का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद नाउन। यानी कि हमारा सेंटेंस में नाउन आया, सेंटेंस का शुरुआत व्हाट से हुआ, और इसके बाद जैसा नाउन है उसके अनुसार ए या एन का प्रयोग करना है। रूल फर्स्ट की तरह, एक्सेप्शन वाले रूल फर्स्ट की तरह, अगर इस नाउन की विशेषता बताने के लिए किसी और एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो फिर ए या एन उस एडजेक्टिव के पहले आएंगे जो कि बिल्कुल सच या व्हाट नहीं होंगे। सेंटेंसेस को देखें। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर व्हाट से वाक्य का शुरुआत किया गया, उसके बाद आर्टिकल आया, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी आया।
और अंत में देखिए ये एक्सक्लामेशन का मार्क आया, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब भी व्हाट का प्रयोग करेंगे तो वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह आता है, और उसके बाद ही आर्टिकल का शब्द आता है। अब यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी के पहले एन क्यों आया, आप ओ को देख करके और इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पता लगा सकते हैं, जो कि पहले वीडियो में बताया गया है। जरा सेंटेंस देखा जाए। नेक्स्ट, व्हाट अ फूल। फुल एक नाउन, इसके पहले बिल्कुल ए और वाक्य का शुरुआत व्हाट से किया गया है। तो जब भी ये व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में आएगा, जब भी ये व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में आएगा, तब इसके बाद ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन्हें देखा जाए। व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हमारा नाउन, और इसके पहले आया गुड एडजेक्टिव का शब्द, और इसके पहले आया उसके पहले आया हमारा आर्टिकल। अब ये जो शुरू में हमने रूल पढ़ा था, रेगुलर रूल उसके अनुसार है। एक्सेप्शन वाले के अनुसार सच और व्हाट जब भी आते हैं और ये जिस नाउन की विशेषता बताते हैं, उस नाउन के पहले या फिर इन सच और व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट अ बिग फूल। अ बिग एक एडजेक्टिव का शब्द है जो कि फूल की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आया है। थर्ड नंबर रूल पर जरा हम लोग ध्यान देते हैं। ये सारे रूल सेंटेंस में किस प्रकार आर्टिकल्स का प्रयोग करना है इस बात को बता रहे हैं। थर्ड रूल में देखिए, मेनी। जनरली मेनी तो एक ऐसा शब्द है जो अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब ये अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी लेता है, और जब यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तब ये अपने बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करता है। तो फिर वही बात यहाँ भी बताया गया है कि मेनी का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तथा इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो यह हमेशा अपने बाद आर्टिकल लेता है। स्ट्रक्चर को देखिए, मेनी के बाद या एन आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। और जैसा कि फर्स्ट और सेकेंड रूल में बताया गया है कि अगर नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए तो फिर यह अपने पहले ए या एन जरूरत के हिसाब से ले सकता है, लेकिन याद रखिए मेनी के बाद ही ए या एन रहेगा, क्योंकि नाउन के पहले प्रयोग किया गया यहाँ पर एडजेक्टिव सच नहीं होगा ना, व्हाट नहीं होगा या फिर मेनी नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं जरा उसे देखिए। मेनी अ नोवेल या मेनी एन एक्टर, इन दोनों ही सेंटेंसेस में देख सकते हैं मेनी के बाद ए या मेनी के बाद एन आया है, मेनी के पहले नहीं आया है। दूसरी तरफ देखें, मेनी अ फेमस नोवेल, नोवेल के पहले फेमस जो ये वर्ड है यह नोवेल की विशेषता बता रहा है, और इसके पहले देख सकते हैं आप आर्टिकल प्रयोग किया गया है। मेनी एन आइडियल आर्टिकल एक्टर, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार मेनी का जब प्रयोग करें तो इन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल इसी प्रकार ध्यान आपको रखना है जब आप प्रयोग ऑल और बोथ का करते हैं। जब ऑल और बोथ का प्रयोग करेंगे तो फिर इनका प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो आवश्यकता अनुसार इनके बाद भी आर्टिकल्स आएंगे। जैसे देखिए, ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल का शब्द आया है, उसके बाद नाउन आया है। और फिर वही बात, अगर नाउन के पहले कोई आर्टिकल आता है तो फिर जरा फिर से सुन लीजिए, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो आने वाला आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे देखिए, ऑल द प्लेयर्स, बोथ द इंजीनियर्स,
ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, ऑल द करप्ट इंजीनियर्स। यहाँ पर ये एडजेक्टिव के शब्द, इनके पहले ये आर्टिकल जो कि ऑल और बोथ के बाद है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई अलग से एडजेक्टिव का शब्द नहीं आया है, तो डायरेक्ट ये आर्टिकल नाउन के पहले है। 5 नंबर रूल में देखा जाए, हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब के रूप में हो तो फिर आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव या नाउन के बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, हाउ का प्रयोग इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में हो तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में आता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों प्रकार के सेंटेंसेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो सेंटेंस को पहचानना भी जरूरी है। तो सेंटेंस को हम उनके अंत में दिए गए मार्क्स के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दिया है, यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क्स दिया हो गया है, तो इससे पता चल जाएगा कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। इसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जैसे देख सकते हैं, जब भी इंट्रोगेटिव के रूप में आएगा तब इंट्रोगेशन वाले जितने भी ये वर्ड होते हैं इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जब भी ये एक्सक्लेमेशन के रूप में आएगा तो फिर यह सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को पहचान सकते हैं कौन सा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो सेंटेंस जो भी हो, जब भी हाउ का प्रयोग किया जाएगा तब हमारा जो ये आर्टिकल है ये एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। स्ट्रक्चर देख ले, हाउ आया है, एडजेक्टिव आया, नाउन आया, इनके बीच में ये आर्टिकल का वर्ड आया। तो हाउ टॉल अ मैन इज़ ही, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव का शब्द और ये हो गया नाउन, और इसके बीच आया ये आर्टिकल। ये हो गया एडजेक्टिव का शब्द, यह हो गया नाउन, और इसके बीच आया ये हमारा आर्टिकल का वर्ड। तो जब भी हाउ का प्रयोग करना हो तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर रूल को ज़रा हम लोग समझते हैं। यह भी बहुत ही आसान रूल है, ज़रा गौर कीजिएगा केवल। 6 नंबर रूल में ये बताया गया है टू, TOO, शो और एज, जब इनका प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो। एडवर्ब तो आप लोग जानते ही हैं। बेसिकली हम लोग इतना जानते हैं कि वर्ब की विशेषता बताता है ये एडवर्ब, लेकिन आजकल के मॉडर्न बुक में हम लोग देखे हैं बहुत बार ये पढ़ने को मिलता है और बिल्कुल सही भी है कि जो ये एडवर्ब है ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की विशेषता भी बताता है, सेंटेंस की विशेषता भी बता सकता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता भी बता सकता है, एडवर्ब खुद अपनी विशेषता को भी बता सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये रूल यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी ये एडवर्ब के रूप में आएगा तो ध्यान क्या देना है कि जो आर्टिकल का शब्द है वह एडजेक्टिव और नाउन के बीच आएगा, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब के शब्द ये प्रयोग किए जाएंगे। जैसे देखा जाए, ये टू हो गया, टू के बाद एडजेक्टिव आ गया और इसके बाद आया ये हमारा आर्टिकल और उसके बाद आया नाउन। टू वीक अ मैन, टू बैड एन आइडिया, बैड एडजेक्टिव एंड आर्टिकल, आइडिया नाउन। इसी तरीके से ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। वीडियो को रोक लीजिए, इन सभी सेंटेंसेस को पढ़िए, मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल आसान सभी एग्जाम्पल्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। तो कहाँ सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल का, इन बातों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। 7 नंबर रूल पर ज़रा ध्यान देते हैं। क्वाइट जानते ही आप लोग, नहीं एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता ही है, लेकिन जब भी आएगा ये अपने बाद आर्टिकल लेगा। जैसे देखिए, क्वाइट अ नाइस डे, नहीं बिल्कुल आसान सा बात है कि जब भी क्वाइट का प्रयोग किया जाएगा
तब आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जब भी आर्टिकल आएगा नहीं तो वह बिल्कुल, अब जरा सेंटेंस में देखिएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है। पहले भी इस बात को बताया गया है कि जब भी नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आए तो फिर आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आता है। वही बात यहाँ भी है। देखिए यहाँ जस्ट के प्रयोग से रिलेटेड रूल दिए गए हैं, तो जरा रूल को पढ़िए। जब भी जस्ट का प्रयोग कीजिएगा जिसका अर्थ होगा केवल, मात्र, ओनली, मेरली ना, केवल मात्र, तब यह क्या करेगा, ठीक अपने बाद आर्टिकल लेगा। जस्ट अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पर हैंडसम यह एक एडजेक्टिव का शब्द है जो कि पहले भी बताया गया है कि जब भी नाउन अपने पहले एडजेक्टिव लेगा तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, बिल्कुल आसान सा बात है। देख लीजिए 9 नंबर रूल को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो आर्टिकल हमेशा रेदर के बाद आता है। यानी कि जब भी ये रेदर प्रयोग कीजिएगा तो आर्टिकल रेदर के बाद आएगा। नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं, जरा उसको भी समझ लिया जाए। वीडियो को रोक करके रूल पढ़ लीजिए और रूल पढ़ करके आपको यह पता चलेगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव से रिलेटेड बातें की गई है। जैसे रेदर के बाद यदि एडजेक्टिव तथा नाउन का प्रयोग हो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, तो रेदर अपने पहले या अपने बाद आर्टिकल ले सकता है या नहीं। कि जैसा कि पहले हम लोग देख रहे थे, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जा रहा था तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आ रहा था। लेकिन यहाँ रेदर के साथ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। रेदर के साथ यह नियम कहा जाता है कि अगर एडजेक्टिव शब्द आता है तो रेदर एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है और आर्टिकल रेदर के पहले, या फिर रेदर अपने बाद आर्टिकल रख सकता है और उसके बाद फिर एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा रेदर के साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि हम लोग ने देखा, रेदर का प्रयोग जब नाउन के पहले होता है तो आर्टिकल हमेशा रेदर के बाद आता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आर्टिकल का शब्द रेदर के पहले भी आ सकता है या फिर रेदर के बाद भी आ सकता है। तो ये आज के रूल हो गए जो कि रिलेटेड थे पोजीशन ऑफ आर्टिकल से। इसके पहले जो भी वीडियोज हैं उनको आप देखते रहिए, समझते रहिए। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये सभी आपके एजुकेशन से संबंधित वीडियोज हैं। इन्हें आपको बार बार देखना पड़ सकता है। हो सकता है एक बार देख करके समझ ना आए, दोबारा देख लें। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। जब तक ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तब तक इन वीडियो से आप लोग समझते रहें। इसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सारी चीज़ों का डिस्कशन क्लास में किया जाएगा। तो बच्चे लोग सुरक्षित रहें और वीडियोस देखते रहें, नॉलेज गेन करते रहें, पढ़ते रहें। तो बाय एवरीवन।